केजीएमयू में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हमें इस लखनऊ की तहजीब को बचाना है, इसके कल्चर को बचाना है, इसके हेरिटेज को बचाना है। और जिस चीज़ के लिए ये शहर जाना चाहता है और कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ कियोस्क करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मांग कर। जय सलाम। हिंदू सोलमड़ी त्रिपाठी जी जिंदाबाद। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है और वहाँ पर मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो केजीएमयू का मसला चल रहा है, वहाँ के मज़ारात को हटाने की बात हो रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक बात है। क्या इस तरफ प्रीत सिरोही जैसे उस शख्स का उसको दिखाई देते हैं 100, 200, 250 साल पुराने मस्जिद बने हुए, मदरसे बने हुए, कब्रिस्तान बने हुए, उसको ये निर्माण दिखाई नहीं देता। आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ, यही दिखता है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उस रैली में मुसलमान भाईचारा के तौर पे खुद गए बोल के कि नहीं, ये गलत हुआ है लड़की के साथ, हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए। उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया। वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई हूँ, वैसे बोले कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। दोस्तों, अब ये खबर आम हो गई है। आप लोग भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं से खबरें आ रही होंगी, विजुअल आ रहे होंगे कि दरगाहें पर निशाना साधा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, देश में दरगाहें क्यों निशाने पर है? कानून का सवाल या नियत की राजनीति? आज हम आपको यही बताएंगे कि कानून के तहत दरगाहों पर निशाना बनाया जा रहा है कि बनाने वाले की नीयत में राजनीति है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कहते हैं इबादत की जगहें दीवारें से नहीं दुआओं से बनती है, लेकिन आज देश के कई हिस्सों में दीवारों से पहले दुआओं को तोड़ा जा रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि दरगाह वैध है या अवैध, सवाल ये है क्या देश की साझी विरासत अब बोझ समझी जाने लगी है। मसूरी की दरगाह देखिए, पहले वीडियो फिर हिंसा शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, अभी आया हूँ मसूरी और मसूरी से रास्ते में मेरे को एक अजूबा दिखा है। आप देख सकते हैं ये जो है इतना पूरा कम से कम मेरे हिसाब से 10 बीघा जमीन जो है सारी कब्जा रखी है। और वही हमारे फुलेत के मजरा पालासेरा में जब आपदा आई थी तो परिवार, पीड़ित परिवार जो है अपने लिए मात्र 2 कमरों की जगह मांग रहे थे, लेकिन उन फॉरेस्ट विभाग जो है इनसे मांग रहा है कि ये तो फॉरेस्ट के नाम चढ़ चुकी है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग से कि आज कहाँ है, जब पूरा जंगल जो है, पूरा जंगल 10 बीघा से ऊपर जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है और यहाँ पे अवैध तरीके से बना रहा है। हम भी नहीं जानते हैं और क्यों किसी भी एंगल से नहीं लगता है। आप देख सकते हैं अब ऐसे में जो है वो पीड़ित परिवार जो है अभी इधर आया है और उन्होंने देखा है और हमसे कहा कि आप देख सकते हैं हम अपने ही जो हमारे पूर्वजों का था वो मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। आज कहाँ है ये मसूरी वन विभाग? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बीचों बीच में ऐसे ही कई हेक्टर भूमि जो है कब्जा कर रखा है। आप सीढ़ियाँ देखें कितने अच्छे फर्स्ट क्लास बना रखा है। और ऐसे में क्या ये रजिस्ट्री की भूमि है या नहीं? हम पूछना चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग से कि हमारे जो आपदा पीड़ित लोग हैं, परिवार हैं, उनको आप थोड़ा सा भूमि नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है पूरा जंगली ही बिल्कुल कब्जा कर रखा है। धन्यवाद। उत्तराखंड के मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की दरगाह 100 साल से ज़्यादा पुरानी,
जहां हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी। मन्नतें मांगी जाती थीं, कोई धर्म नहीं पूछा जाता था। लेकिन फिर आया एक वायरल वीडियो। दावा किया गया दरगाह वन भूमि पर है। वीडियो वायरल हुआ और कुछ ही हफ्तों में 20-25 लोगों की भीड़ हथौड़े और सब्बल लेकर दरगाह में घुस गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। देवभूमि के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, देवभूमि के सम्मान में, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दिखाई तोड़। जय श्री राम, जय श्री राम। आग लास्ट में लगाना है। अरे से फाड़ना हुजूर, न अदालत का आदेश, न प्रशासन की कार्रवाई, खुद को कानून मानने वाली भीड़। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या कानून सोशल मीडिया तय कर रहा है? आइए मसूरी से केजीएमयू लखनऊ चलते हैं। इलाज के बीच इबादत पर खतरा। केजीएमयू में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। और जहाँ तक कि धर्मांतरण की बात है, तो इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, इसलिए कलमा ना पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं। पहले सोचो, गौर करो, समझो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तो इस्लाम में कोई जबर नहीं है। यह पूरी तरीके से मज़ारों को जो नोटिस इशू किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस नोटिस को मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिस को बाकायदा वापस कराने का कष्ट करें और आदेश दें वापस कराने का। इसलिए कि मंदिर और मस्जिद, मज़ार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम ना किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम ना किया जाए तो बेहतर होगा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल परिसर में नवाबों के दौर की 5 मज़ारें। सेवादार कहते हैं या मरीजों के लिए दुआ मांगी जाती है, हम इलाज में दखल नहीं देते। लेकिन अब आदेश चिपके पड़े हैं, लगाए गए हैं, मज़ारें हटेंगी। एक विधायक कहता है, अगर बुलडोज़र चला तो मेरे ऊपर से गुजरेगा। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये उस सोच की झलक है जहां इंसानी दर्द से ज़्यादा राजनीतिक प्रदर्शन ज़रूरी हो गया है। इल्ज़ाम दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि हम अपने डंडे से हाक लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाका नहीं जा सकता। उनके इस करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आज 125 साल की तारीख के अंदर आप कोई ऐसा चैप्टर दिखा दीजिए जिससे शांति व्यवस्था हुई हो, वो तो पीस के हरब है। हम तो कह रहे हैं दिस इज द एपी सेंटर ऑफ पीस। यहाँ पीस प्रमोट होता है। तो आप शर कर रहे हो ना, आप किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो जो लोग उंगली उठा रहे हो उनको टारगेट करना चाहिए। व्हाई यू आर टारगेटिंग दीज सेंटर्स? नहीं, बिल्कुल मीटिंग हुई है, मैंने आपको बुलाया, हम लोग बैठे, उसके ऊपर भी हुए, कोर्ट गए हम, उसके ऊपर जो तरीका था कोर्ट के अंदर दिया, कोर्ट में वही ऑर्डर मिला जो मैंने आपको भी बताया। बस उन्हीं ने सोचा ये यतीम है, इनका कोई बालिग, इनको कोई पूछना। हमने सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि इफ एनी अनऑथराइज्ड कंटेस्टेंट हैड बीन मेड एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडोर,
then it is all right. But Dargah is there, property is there, and the Dargah rituals हम अभी जश्न कौशल वरा में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, कोर्ट में रीड किया, कोर्ट ने रीड ने हमको उसके फेवर में जो है हमारे उसके फेवर में जजमेंट दिया, तो क्लियर कट है ना भाई। हम मेमोरेंडम देंगे और जितनी हमारा तरीका ये है कि यस हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं जो लोग हाकिम हैं, और हमारे इस्लाम में इस बात को कहा गया है जो हाकिम है आप उससे तबादला ख्याल कीजिए। वी हैव ओपन द डोर्स टू डायलॉग विद ईच एंड एवरी अथॉरिटी, वेदर इट इज मुख्यमंत्री, वेदर इट इज गवर्नर, वेदर इट इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वेदर इट इज मेयर, वी विल रीच ऑन ईच एंड एवरी डोर। और हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इससे बचाना है, हमें इस लखनऊ की तहजीब को बचाना है, इसके कल्चर को बचाना है, इसके हेरिटेज को बचाना है, और जिस चीज़ के लिए ये शहर जाना चाहता है और कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ कियोस्क करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मांगकर। मास्क का है ये दरगाह किसी की मिल्कियत नहीं है, ये दरगाह किसी इंडिविजुअल की मिल्कियत नहीं है, ना इनकी मिल्कियत है, ना ये हमारी आस्था का केंद्र है। हम अपनी आस्था के केंद्र और इस अपने वजूद को बचाने के लिए जो भी कर सकते होंगे लोकतांत्रिक ढंग से और अमन के साथ, हम वो सब करेंगे, और पूरा शहर जमा होगा और अपने इन आस्थानों को बचाने के लिए वो एकजुट होगा। आइए आपको अब यूपी के देवरिया ले चलते हैं। अब्दुल गनी शाह की मज़ार और बुलडोज़र की धमकी। उत्तर प्रदेश की देवरिया में अब्दुल गनी शाह की मज़ार। दरगाह कमेटी अध्यक्ष का दावा है हमें धमकी दी गई, अगर नहीं हटे तो संभल जैसा हाल होगा। हमें हटना था और दरगाह पर बुलडोज़र चल गया। जय सलाम। हिंदू सलमड़ी त्रिपाठी जिंदाबाद। आपकी वजह से ये संभव हो पाया है। जय सलाम। यानी जब बुलडोज़र से पहले डर को चलाया जाता है, कानून नहीं खौफ का नोटिस दिया जाता है, पैटर्न साफ है, संयोग नहीं। मसूरी हो, लखनऊ हो, देवरिया हो या और ऐसी जगहें हों जिनकी खबरें तक नहीं आती हैं, हर जगह कहानी एक जैसी। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, और वहाँ पर मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है कि आप कागज लेके आए। हमारा कहना यह है, जब वक्त बिल बना था तब भी ये कहा गया था कि तब कागज पेश करें। उस पर हमने बात कही थी कि जो 500 साल पुरानी दरगाह है उसके कागज कहाँ से आएंगे। केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका कागज कहीं मिलेगा? सेफ होगा कागज का? आज अगर गवर्नमेंट से आप पूछे 30 साल पहले का कोई कागज, तो कहेंगे 30 साल पहले का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, 30 साल पहले का हमारे कोई कागज न मांगिए। तो गवर्नमेंट के पास तो 30 साल पहले का कागज नहीं है और हमसे 500 साल पहले का कागज मांगा जा रहा है। इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है? बहुत एक खतरनाक मजाक हमारे पूरी कौम के साथ किया जा रहा है कि हमसे कागज मांगे जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि खुद मेडिकल कॉलेज के कागज कहाँ है? ये मेडिकल कॉलेज जो बना है ये अंग्रेजों ने बनाया है, कि जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये नाम है इसका। ये नेहरू जी नहीं है कॉलेज का नाम, ये सुभाष चंद्र बोस पर नहीं है, ये अटल जी पर नहीं है, ये अंग्रेज के जो बादशाह था उसके नाम पर। इसका मतलब है अंग्रेजों ने बनाया। और इसकी हिस्ट्री है कि यहाँ के ऊपर मकानात थे, यहाँ पर महल थे नवाबों के, उनको डिमोलिश करके जबरदस्ती उस पर जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ पर ये किंग जॉर्ज बनाया गया। इसका मतलब है खुद किंग जॉर्ज कॉलेज जो है नाजायज जमीन बना हुआ है। पहले इसके कागज तो लेकर आओ कि जो कॉलेज बना हुआ है ये भी जायज जमीन पर, ये नाजायज जमीन पर हमसे क्यों कागज मांग रहे हो? पहले सोशल मीडिया पर वीडियो, फिर अवैध का नैरेटिव, फिर दबाव, फिर बुलडोज़र या भीड़ सवाल उठाता है। मैं शाही इमाम खतीब मुतवल्ली व सज्जादा नशीन टीले वाली मस्जिद लखनऊ सैयद फजल मन्नान रहमानी आप सबसे मुखातिब हूँ। हज़रात मोहतरम, ये जो KGMU का मसला चल रहा है, वहाँ के मज़ारात को हटाने की बात हो रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक शर्मनाक बात है। और मैं ये कहूँगा कि वो हजरत हरमैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, मज़ार है, और वो बहुत पुरानी है, और KGMU का क़याम बाद में हुआ है, और वो दरगाह बहुत पुरानी है। तो मैं ये कहूँगा KGMU के इंतज़ामिया से कि वो कोई ऐसी बात न करें जिससे नज़्ज़े अमन को खतरा हो, गंगा जमनी तहसीब दागदार हो, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार आए, और यहाँ पे नज़्ज़े अमन को खतरा हो और अमन और शांति
में खतरा पैदा हो तो कोई ऐसा काम न करें जिससे ये मामला सामने आए। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है जिस नाम से, उसका नाम बदलना चाहिए, क्योंकि वो एक अंग्रेज के नाम पे है और हमारे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। ये डिमांड करना चाहिए KGMU के प्रशासन को। और दिल्ली में तो एक शख्स सिर्फ मस्जिद और दरगाहें ढूंढ रहा है और उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है आप समझ सकते हैं। उसे सिर्फ मज़ारें और मस्जिदें दिखती हैं जहां पे वो अतिक्रमण की बात करता है और बाकी धार्मिक जगहों के लिए वो आंखें मूंद लेता है। आखिर कौन से शासन, कौन से प्रशासन की इजाजत से, किसकी इजाजत से मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी हेरिटेज वॉल, यानी वो दीवार जो कि फसीलबंद शहर को, वॉल सिटी को अपने अंदर किलाबंदी किए हुए होती थी, उस हेरिटेज वॉल के साथ में, जिसके आसपास में लगभग 200 मीटर तक कोई भी किसी भी तरीके का अवैध निर्माण, किसी भी तरीके का लीगल या इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड या इजाजत नहीं है। ऐसे में दरियागंज में संजीवन हॉस्पिटल के करीब अंसारी रोड पर एक मंदिर बिल्कुल ठीक उसी तरह बन रहा है जैसे 1.5 साल पहले श्री हनुमान मंदिर गोलचा के सामने बीचों बीच बना था। इसको कोई देखने और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सवाल यही है किसकी शय पर, किसकी इजाजत पर। पेड़ के नीचे पिछले कुछ महीने पहले तक कुछ नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति रखी हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मंदिर का इस तरह से निर्माण हुआ और फिर अब आप मेरे पीछे मजदूरों तक को भी काम करते हुए देख रहे हैं। हेरिटेज वॉल के साथ, ऐतिहासिक कदीमी दीवार के साथ अगर यहाँ मस्जिद बन रही होती इस तरह से तो भी बिल्कुल गैर कानूनी था, और अब ये मंदिर बन रहा है ये भी पूरी तरीके से गैर कानूनी ही है। अब सवाल ये है कि इसकी इजाजत किसने दी। यहीं पर थाना दरियागंज है, यहीं पर इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP का ऑफिस है। इस तरह से क्या किसी मंदिर के निर्माण की इजाजत है, वो भी हेरिटेज वॉल के साथ में मजदूर तक काम करते हुए आप लोग देख रहे हैं। क्या इस तरफ किसी का ध्यान तवज्जो नहीं जाता? क्या इस तरफ प्रीत सिरोही जैसे उस शख्स का उसको दिखाई देते हैं 100, 200, 250 साल पुराने मस्जिद बने हुए, मदरसे बने हुए, कब्रिस्तान बने हुए, उसको ये निर्माण दिखाई नहीं देता? आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ, यही दिखता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आप उन चीफ जस्टिस से एक ऑर्डर और करा दो कि पूरे देश में जितनी अवैध मस्जिद, मदरसा, पीर, दरगाह, कब्र, कब्रिस्तान है, उनकी जांच कर लो, वो सरकारी जमीन पे है या नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन पे है तो हटा दो, मेरी आवश्यकता ही क्यों है। तो सवाल उठता है क्या ये प्रक्रिया मंदिरों पर भी अपनाई जाती है? अगर नहीं तो ये कानून नहीं, चयनात्मक कार्यशाली है, यानी कि चुन चुन कर कार्यवाही की जा रही है। सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा बवाल जो उत्तरकाशी में चल रहा था वो उस समय मस्जिद का बवाल चल रहा था। वहाँ पर एक RTI रिपोर्ट डाली गई थी किसी हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट ने कि ये बताइए कि ये मस्जिद जो है किस ज़मीन पर है, क्या ये सरकारी ज़मीन है, किस ज़मीन पर दिया गया है। तो RTI में रिप्लाई आया कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है और ये पब्लिक लैंड नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट एम्बिगुअस RTI रिप्लाई दे लॉन्च्ड एन एजिटेशन सेइंग कि ये तो इलीगल मस्जिद है और इसको गिराया जाना चाहिए, इसको डिमोलिश करना चाहिए। जब एक्चुअली सच बाहर आया तो पता लगा कि ये मस्जिद एक प्राइवेट लैंड पर है, एक फैमिली की प्राइवेट लैंड पर है। तो हम उस फैमिली से मिलकर आए, उस फैमिली से हमने बात किया और उन्होंने बताया कि उस ज़माने में जब काफ़ी साल पहले वो मुसलमान परिवार, कुछ मुसलमान परिवार उत्तरकाशी में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने अपने लिए अपनी प्राइवेट लैंड पर एक मस्जिद बनाया जो 100 सालों से अब खड़ा हुआ है और उस पर हमेशा से प्रेयर्स चल रही हैं। इट इज़ अ होली प्लेस। एंड उस मस्जिद को लेकर इतना बवाल हो गया क्योंकि RTI एक्टिविस्ट ने बहुत ही क्लेवरली एक RTI डाली जिसको एक सरकारी दस्तावेज दिखा दिया गया और ये कह दिया गया कि ये तो एक इलीगल मॉस्क है और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। एंड जस्ट विद दिस वन असर्शन life of all the Muslim families in Uttarkashi was upended. Not only they had to face extreme discrimination कि ये तो illegal हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इन लोगों का हमारे यहाँ पर कुछ वो नहीं है, तो it was a very very difficult time for them and slowly and gradually जैसे जैसे हिंदू रैलीज बढ़ती गई, एंटी मुस्लिम रैलीज बढ़ती गई, फिजिकल वायलेंस भी ग्राउंड पे बढ़ती गई। जैसा कि प्राकृति ने समरी बताते हुए बताया कि वहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी जो फल बेचती थी। दिवाली के टाइम पर उन्होंने स्पेशल फल मंगाए थे और साथ में ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे, दिवाली के गिफ्ट मंगाए थे। रातों रात आए और उनकी दुकान लूट के चले गए, बस एक बहाना कि मुसलमानों का मस्जिद इलीगल है। सिमिलरली ये जो हमने आग देखी फैलती हुई, ये आग उत्तरकाशी से ऑलमोस्ट सारे उत्तराखंड में फैल गई।
धीरे धीरे हम उत्तरकाशी से श्रीनगर, श्रीनगर से आगे ट्रैवल करते हुए चमोली, चमोली से आगे ट्रैवल करते हुए हमने ऋषिकेश और सब जगह हम लोगों ने ट्रैवल किया, नैनीताल हमने ट्रैवल किया। तो हमने एक ही चीज़ फाइंड की कि इट्स ऑल एन एक्सक्यूज़। कहीं पर जैसे नंदा नगर की बात कौशिक ने की, तो नंदा नगर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी, लव जिहाद का एलिगेशन, विच इज़ नॉट रियली अ ट्रू। बेसिकली एक वुमन ने, एक माइनर वुमन ने एलेज किया था कि उसको एक मुसलमान आदमी ने ईव टीज किया है, विच वॉज नॉट प्रूवन। तो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बिफोर पुलिस कुड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन और डू एनीथिंग, द हिंदू फार राइट ग्रुप स्टार्टेड टेकिंग आउट रैलीज इन दैट स्मॉल टाउन। उस रैली में मुसलमान भाईचारा के तौर पे खुद गए, बोल के कि नहीं ये गलत हुआ है लड़की के साथ, हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए। उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया, इतना पीट दिया गया और मॉब उनके पीछे पड़ गया कि उनको छुप कर एक ऐसी जगह पे छुपना पड़ा, सेकंड फ्लोर पे घर के, जहाँ से मतलब दे कुड सी कि उनकी दुकानों को कैसे लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को नदी में कैसे फेंका जा रहा है, उनके मतलब द वायलेंस। इमेजिन कि पूरे परिवार के साथ आप एक जंगले वाले घर में बंद हैं, नीचे आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। आप उनको क्या समझाओगे उन बच्चों को कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात में जब ये सुबह के समय वायलेंस हुई, दर्शन भारती एक हिंदू फार राइट लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन बाद वहाँ पे दोबारा रैली की, जिसकी वजह से और वायलेंस हुई, और भी ज़्यादा वायलेंस हुई। और उस वायलेंस के बाद पुलिस वालों ने उनको बोला, देखो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते, द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज सकते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी में। तो एक गाड़ी में पिग्स की तरह उनको भर कर चमोली डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में उनको रख दिया गया कि आप अब यहाँ से जाओ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेफ्टी के लिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दे हैड टू फ्ली ओवरनाइट। चलिए, ये तो उन जगहों की बात हो गई जो काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी दूर हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, उत्तरकाशी काफ़ी दूर है, पहुंचना मुश्किल है, वहाँ से खबर नहीं आती। नैनीताल तो सेंटर है, नैनीताल में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट है। जो नैनीताल में हो वो तो और भी भयानक है। एजुकेटेड अवेयर सिटीजनरी है वहाँ की। नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज़ रेप्ड अ हिंदू वुमन। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई। एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। They started vandalizing the Muslim properties. In fact, जो मुसलमान प्रॉपर्टीज़ पे और जैसे मुसलमान ईटरीज हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल के ही मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उधर खाना खाने की, you should boycott them. कुछ एक मुसलमान जो है वहाँ पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड पुलिस, प्लीज़ सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है? मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। ये मस्जिद है और ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग। मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेंट दें जिसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आप जस्टिस की गुहार कैसे लगाएंगे जब तक एफआईआर ही नहीं हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो मेरी फैमिली इज़ अ पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली, हमारी फैमिली ने ये फोर्स माइग्रेशन देखा है और इस दर्द को मैं समझती हूँ कि कैसा दर्द है ये, और शायद से तभी मेरे अंदर से ऐसी भावना निकल रही है जिसमें मैं बोल रही हूँ। उस समय तो फिर भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट, जहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे तो वी आर नॉट इवन गिविंग देम डिग्निटी ऑफ कॉलिंग देम रिफ्यूजीज। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है? दरगाहें सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं होती,
दरगाहें वो जगहें हैं जहाँ हिंदू चादर चढ़ाता है, मुसलमान दिया जलाता है, जहाँ जाति नहीं पूछी जाती, जहाँ मज़हब नहीं बांटा जाता। शायद यही वजह है कि ये जगहें कुछ लोगों को खटकती हैं। देखिए, मैं शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने यानी केजीएमयू ने शामीना साहब की मजार को और हरमैन साहब की दरगाह को कोई भी नोटिस नहीं दिया है। इस भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। जिन 4-5 मजारों को नोटिस दिया गया है वो पिछले 40-50 साल में बने हैं। जब वो बने तो बहुत छोटे थे, उनका दायरा बढ़ता चला गया। उसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और ये कार्रवाई 1.5 साल से चल रही थी। अभी भी हमने उनको नोटिस दिया है। कोई हम ढहाने की बात, जो नोटिस का प्रारूप है उसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर किसी का किसी भी एक्ट से, रिलीजियस वर्शिप एक्ट से, रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट से या किसी भी प्रकार के किसी भी कानून से जमीन के मालिकाना हक पे अगर उनका प्रोटेक्शन है तो वो उसका जवाब कृपया 15 दिन के अंदर जमा कर दें और उसका जवाब पे लीगल ओपिनियन लेकर नियमानुसार ही विचार होगा। जहां तक विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रश्न है, यह विषय हमारा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका सरकार और विधानसभा विधान परिषद ही मिलकर इसका नाम बदल सकते हैं। 2 बार पहले भी इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पे हुआ। लेकिन यहां भी स्पष्ट करूं कि नाम बदलने से या किसी भी बिरादरी या धर्म के व्यक्ति के नाम पे नाम इसका हो जाएगा तो इसकी संपत्तियां वही रहेंगी। उसकी संपत्तियों के नेचर में और मालिकाना हक पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी मजारों को नोटिस दिया गया है, कृपया इस पे भ्रम फैलाने का कोशिश न करें। उन मजारों को जिनको नोटिस दिया गया उनके पास 15 दिन का पर्याप्त अवसर है। उनके पास जो भी कागज हैं, जिस एक्ट से वो प्रोटेक्टेड हैं या जो भी उनके अपने समर्थन में कहना है उसको वो जमा करें, उस पर लीगल ओपिनियन ली जाएगी। क्या सरकार नहीं चाहती हिंदू मुसलमान साथ रहे? ये सवाल तीखा है लेकिन ज़रूरी है। जब साझी विरासत मिटाई जाती है तो दरअसल साझी जिंदगी को तोड़ा जाता है। मैं इस बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ? मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है। विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो नहीं, भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ। लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने में गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई हूँ, वैसे बोली कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते जहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मेरे शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई। तो नीचे आ गई हूँ और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान, मेरा बच्चा सही है। मतलब विश्वास है आपके यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है कहीं जाती हूँ। मैं तो कालेश्वर महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मदद पूरी करने आई हूँ। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। अगर आज दरगाह तो कल कौन, आज मज़ार तो कल कौन सी याद। कानून की आड़ में नीयत का खेल। अगर वाकई मामला है भूमि रिकॉर्ड का है तो अदालत फैसला करे हुजूर। लेकिन फैसले से पहले फावड़ा चल जाता है, पीला पंजा पड़ जाता है। तो समझ लीजिए
मुद्दा कानून का नहीं है, मुद्दा है किसी आस्था को रहने दिया जाएगा या नहीं। अब एक आखिरी सवाल, क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां इतिहास को बुलडोज़र से नापा जाए, जहां इबादत की जगहें राजनीतिक स्कोरिंग का मैदान बने, या फिर हम वो भारत बचाएंगे जहां दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा एक साथ सांस लेते थे? क्योंकि अगर साझी विरासत गई तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटेंगे, भारत की रूह जख्मी होगी। नमस्कार।